हालेलुया। आप सब कैसे हैं? ठीक है। और खुदावंद की बरकत और सलामती आप पर बनी रहे और आज का कलाम आप लोगों के लिए बरकत हो और रूहानी तरक्की में आप लोग आगे बढ़े और यीशु नाम जलाल पाए। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस मैसेज को आप सुने, दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी बरकत पाए और ब्लेसिंग पाए, ताकि यीशु नाम आप लोगों की जिंदगी में बढ़ता जाए। और मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पैदाइश 31 बाब और उसकी 42 आयत। और जब खुदा के कलाम मुकद्दस में देखते हैं, पढ़ते हैं और लिखा हुआ है, अगर मेरे बाप का खुदा इब्राहिम का मबूद जिसका रोब इसहाक मानता था मेरी तरफ ना होता, तू जरूर ही तू अब मुझे खाली हाथ जाने देता। खुदावंद ने मेरी मुसीबत और मेरे हाथों की मेहनत देखी और कल रात तुझे डांटा भी बेशक। आमीन। हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस पर हम जब गौर करते हैं और मुकद्दस याकूब इस चीज के लिए अपने मामा लाबन से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, भाई अगर मेरे बाप का खुदा अगर मेरे साथ ना होता तो जरूर ही मुझे खाली हाथ जाने देता। और आज अगर हम देखते हैं तो आज हमारा बहुत गिले हैं, शिकवे हैं और हम कहते हैं हमारे भाई ने हमें धोखा दे दिया। आज हमारी हालत इसलिए ऐसी है, हम कहते हैं भाई हमारे पार्टनर ने, बिजनेस पार्टनर ने हमें धोखा दे दिया, इसीलिए हम कारोबार में लॉस खा रहे हैं। लेकिन मैं जब कलाम मुकद्दस को देखता हूँ, गौर करता हूँ और जब इस आयत को मैं पढ़ रहा था, सीख रहा था, तो देखिए, अगर इब्राहिम का खुदा हमारे साथ है, इसहाक का खुदा हमारे साथ है, तो मेरे अजीजों, अगर कोई हमें धोखा भी देगा ना, तो यीशु के नाम से वो हमारे लिए फायदे में चेंज हो जाएगा, क्योंकि खुदा हमें कभी भी गिरने नहीं देता। वो हमेशा ही हमारा जोर बनता है, हमारी कुव्वत बनता है और हमारी ताकत बनता है। और जैसे कि हम देखते हैं, उसके मामा ने 10 बार उसकी मेहनत को बदला, लेकिन जो उसकी मेहनत ठहराई गई याकूब की, लेकिन वैसा ही खुदा ने उसके लिए किया। अगर सफेद भेड़े हो तो हम तसव्वुर कर सकते हैं, भाई उनमें सफेद बच्चे, मतलब सफेद भेड़े हो तो काले बच्चे पैदा हो, लेकिन उस वक्त ऐसा ही हुआ। अगर उसकी मेहनत सफेद भेड़ों में काले बच्चे ठहराए गए तो उस साल काले बच्चे ही पैदा हुए। और खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करने की कुदरत और ताकत रखता है, और आप खुदा के साथ वफादार हो, खुदा के साथ चलें और फिर अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम को होते हुए आप देखेंगे। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि हम खुदा उनके साथ वैसे नहीं चलते, खुदा के साथ वैसा रिश्ता नहीं रखते। अगर इब्राहिम को देखें तो उसने खुदा के कहने के मुताबिक चला, और अगर हम देखें तो उस वक्त उसको आगे कुछ नहीं नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुदा की आवाज को सुना और ईमान लाया। और आज हम जब देखते हैं तो फिर आगे वो बरकत इसहाक तक गई, याकूब तक गई, और उसके बाद इसराइल के 12 कबीलों में गई। और आज हम अगर गौर करें तो हमारा ध्यान सिर्फ इसी तरफ होता है, भाई किसी ने हमें धोखा दिया है, किसी ने हमें लूट लिया है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको पर्दे से रोक सके। क्योंकि अगर खुदा आपके साथ है तो आप यीशु मसीह के नाम से पढ़ेंगे, प्लस होंगे और खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में नजर आएगी। और मेरी जिंदगी में एक दफा ऐसा वाकया हुआ, और जब मैंने होम चर्च कर रहा था और उधर कुछ ऐसी कंडीशन बन गई कि मुझे वो होम चर्च छोड़ना पड़ा, और उधर मेरे पास 20-30 लोग थे। लेकिन जब उधर से मुझे निकलना पड़ा मजबूरी तौर पर, और आगे मेरे लिए कोई रास्ता ना था, लेकिन जब खुदा ने उस आगे एक और बंदे को तैयार किया, और जब उस घर में जाकर मैंने होम चर्च में प्रे स्टार्ट की, तो यीशु के फजल से मैं आगे से डबल हो गया। और इसी तरह वो धोखा या वो फरेब या जैसे भी इब्लीस ने गिराने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने मुझे गिरने
نہیں دیا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، خدا آپ کے بھی ساتھ ہے، آپ کی بھی مدد کرے گا، لیکن آپ نے ایمان میں پختہ رہنا ہے اور خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔